अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है, मुसलमान साइंटिस्ट। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि वो कौन कौन से मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने साइंस के अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वैसे तो सैकड़ों ऐसे मुसलमान साइंसदान हैं कि जिन्होंने अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है इस साइंस के अंदर, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में 3 मेजर ऐसे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनके मतलब कि जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो है जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान, ठीक है। इनकी एडी कहते हैं आफ्टर डेथ, ठीक है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ठीक है। सबसे पहले जो है वो जाबिर बिन हयान, ठीक है। अब 3 साइंटिस्ट का जिक्र हुआ है आपकी बुक में, तो तीनों को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि सबसे पहले हम उनकी क्या करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, 3 हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम उनका वर्क देखेंगे कि उन्होंने साइंस में क्या वर्क किया या क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी साइंस में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट है वो है बुक उनकी देखेंगे हम, ठीक है, कि कौन कौन सी उनकी बुक्स हैं। ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट का ये आपका टॉपिक है, इसमें अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि डिस्क्राइब जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक इस्माइल, अबू अल सीना, ठीक है। तीनों में किसी का भी वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं कि उनकी बुक्स क्या हैं, वो उनका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, उनका काम क्या था। ये आपका जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाबिर बिन हयान का जो इंट्रोडक्शन है वो है ही वाज बोर्न इन ईरान, बोर्न इन ईरान। वो कहाँ पैदा हुए, ईरान में पैदा हुए। इसके अलावा प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन ईरान, ठीक है। वो कहाँ पैदा हुए, वो ईरान में पैदा हुए और मेडिसिन की प्रैक्टिस उन्होंने कहाँ पे की थी, इराक में। जो स्टूडेंट हैं वो अक्सर यहाँ पे जो गलती कर जाते हैं उनको ये भूल जाता है कि ईरान पहले था या इराक, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी कि वो कहाँ पैदा हुए थे। ही वॉज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। वो ईरान में पैदा हुए और उन्होंने प्रैक्टिस किसमें की, ईरान में। अब जो उनका वर्क है वो क्या है, ही इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने मुतारफ करवाया क्या, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। किसमें एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, इन केमिस्ट्री। इनका काम क्या था, ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। बेसिकली जो जाबिर बिन हयान है ये केमिस्ट थे, ठीक है, ये क्या थे, एक केमिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया था कि तजर्बात की बेस पे इन्वेस्ट करना, किसी चीज़ को ढूंढना, इन्होंने मुतारफ करवाया था, ठीक है। क्या हुआ था, ही इंट्रोड्यूस, उन्होंने मुतारफ करवाया था किस चीज़ को, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। केमिस्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे, किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए देखते थे, ढूंढते थे, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो किन्होंने मुतारफ करवाई थी, जाबिर बिन हयान ने, ठीक है। तो ये इनका वर्क था, ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। अब इसके अलावा जो इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनमें सबसे पहले है अल नबातात, अल नबातात, और दूसरी जो है अल हैवान, ठीक है। ये इनकी क्या है, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सबसे पहले क्या है, अल नबातात और अल हैवान। नबातात कहते हैं पौधों को, इन्होंने इसको कहते हैं पौधों को, और अल हैवान किसको कहते हैं कि एनिमल्स को, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट सा छोटा सा टॉपिक था जाबिर बिन हयान का, ठीक है। अब देख, इसके बाद जो हमारा है वो है अब्दुल मलिक इस्माइल।
उसके बाद हमारा है अब्दुल मलिक इस्माइल। अब जो हमारा है वह है अब्दुल मलिक इस्माइल, ठीक है। इनकी अगर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ तो एडी आफ्टर डेथ, ठीक है। ये इनकी क्या है डेट ऑफ बर्थ और क्या है डेट ऑफ डेथ। अब देखिए पहले हमने बात की है पीछे भी कि हमने क्या चीजें देखनी है कि सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद उनका जो वर्क है, उसके बाद क्या करना उनकी जो बुक्स हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो हैं वो हमने हर साइंटिस्ट में के अंदर बतानी है, ठीक है। अब इनका इंट्रोडक्शन क्या है कि इनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनको कहते हैं ही इंट्रोड्यूस एज अ फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। इनको क्या कहा जाता है, इनको पहले मुसलमान साइंसदान कहा जाता है। कौन से पहले मुसलमान साइंसदान जिन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी, डिटेल स्टडी की थी, डिटेल स्टडी की थी किसकी, एनिमल्स की, ठीक है। ये पहले मुसलमान साइंसदान थे कि जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। तो इसी बात की वजह से ये जाने जाते हैं। देखिए क्या है, ही इंट्रोड्यूस एज अ फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, उनको पहले मुसलमान साइंसदान कहा जाता है कि जिन्होंने डिटेल स्टडी की थी किसमें, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अब इनका वर्क देखें तो यही इनका इंपॉर्टेंट वर्क है कि उन्होंने क्या किया है कि एनिमल्स की डिटेल स्टडी की है, यही इनका क्या है वर्क। अब इसके अलावा जो इनकी बुक्स हैं, अगर इनकी बुक्स को देखें तो सबसे पहले आएगा अल-एबल, जो किस पे लिखी, कैमल पे, ठीक है। उसके बाद इनकी जो बुक है अल-खेल, ठीक है, अल-वहूश, ठीक है। ये इनकी क्या है इंपॉर्टेंट क्या है बुक्स हैं, ठीक है। अब कोई से 2 या 3 इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स आप याद रख लें। तो देखिए ये छोटा सा टॉपिक है अब्दुल मलिक इस्माइल साहब का, ठीक है। इंट्रोडक्शन का क्या है कि उनको एज अ फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, उनको पहले मुसलमान साइंसदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि उन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था। क्या किया था, डिटेल में स्टडी किया था। और यही इनका वर्क है, इनका यही काम है कि उन्होंने क्या किया है कि एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अल-एबल, अल-खेल, ठीक है, अल-वहूश, ठीक है, ये आप तीन इनकी याद रख लें। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट हैं वो हम देखते हैं वो है अबू अली सीना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबू अली सीना। क्या है अबू अली सीना। अब एडी, ये क्या है इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ठीक है। आफ्टर एडी आफ्टर डेथ भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है अबू अली सीना। जैसे पीछे हमने बात की कि उनमें हमने क्या चीजें डिस्क्राइब करनी है। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उनका वर्क और तीसरे नंबर पे उनकी बुक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका इंट्रोडक्शन क्या है, उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनका इंट्रोडक्शन में जो मेन चीज है वो कहते हैं ही इंट्रोड्यूस एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन, फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इनको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन। फाउंडर कहते हैं बानी, जो किसी चीज को बनाने वाला होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फाउंडर ऑफ मेडिसिन। अब देखें वेस्ट के अंदर इनको एक लक़ब मिला है, वो क्या है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा इनको वेस्ट के अंदर कहा जाता है एविसिना, ठीक है। इसी बात की वजह से कि उनको वेस्ट के अंदर क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन, तो उनको क्या कहते थे, एविसिना। अब इनका वर्क क्या था, इनका काम क्या था, या इनकी अचीवमेंट क्या थी। वर्क को हम अचीवमेंट भी कह सकते हैं।
इसको हम अचीवमेंट्स भी कह सकते हैं कि उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी। तो वो क्या थे, वो फिलोसफर थे, वो क्या थे, वो क्या फिलोसफर थे। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, वो पोएट थे, ठीक है, वो क्या थे, पोएट थे। फिलोसफर थिंकर होती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं कि ऐसे यानी कि डिफरेंट जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी स्टडी जो होती है वो कहलाती है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और जो डिफरेंट प्लैनेट्स की जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं कि जो डिफरेंट प्लैनेट्स की क्या करते हैं स्टडी, उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर। और उसके बाद ये क्या है, अपनी जुबान में ही ये क्या है, पोएट हैं। अब इसके बाद क्या है, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देखनी है हमने कि उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है। इंपॉर्टेंट बुक में वो आपकी बुक में कहता है कि वो है अल कानून, अल कानून फी अल तिब, ठीक है। इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है अल कानून फी अल तिब के, इनको इस बुक की वजह से कहते हैं कैनन, नॉन एज कैनन। कैनन क्या होता है, कैनन एक होता है कि तोप का गोला, ठीक है, लेकिन वो नहीं, कैनन कहते हैं, कैनन होता है कानून वाला, ठीक है। क्या मतलब कि इनकी इस बुक को एक ऐसा दर्जा मिला था, एक ऐसी शोहरत हासिल थी कि उनको ये कहा जाता है कि उन कोई भी जो इन्होंने मेडिसिन के जो फार्मूलाज हैं, जो मतलब कि इसके कानून को कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इसी वजह से इनको कहा जाता है कैनन की बुक को। देखिए बुअल सीना, स्मॉल से इंट्रोडक्शन किया है उनका कि ही इज़ नोन एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। उनको वेस्ट के अंदर फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उसी वजह से उनका नाम क्या है, एविसेना, ठीक है। उसके बाद इनका वर्क या इनकी अचीवमेंट क्या है कि वो फिलोसफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर में आपको बता दें कि जो डिफरेंट प्लैनेट्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके अलावा ये अपनी ज़ुबान में क्या थे, पोइट भी थे, शायर थे। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो अल कानून फी अल तिब, ठीक है। अब ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक को कहते हैं कैनन। कैनन कहते हैं, एक तो होता है कि तोप वाला गोला, वो नहीं, कैनन यहाँ पे जो है वह कानून का, ठीक है। यानी कि इनके जो फार्मूलाज, जो कि इनकी थ्योरीज है, ठीक है, उनको कोई भी उसके अलावा नहीं कर सकता। तो ये एक स्मॉल सा छोटा सा टॉपिक था मुस्लिम साइंटिस्ट का, ठीक है। तो आपने मेन 3 हेडिंग्स याद रखनी है, और इस टॉपिक में आपको वही कि शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। तो आपको कोई भी इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।